राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ध्रुव राठी, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। ध्रुव राठी को आप लोग सब जानते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। 30 ईयर्स से ऊपर है इनका हो चुका है। 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनके पास, नेटवर्थ है ना। महीने की कमाई इनका 50 से 60 लाख रुपये का है। गूगल सर्च के हिसाब से मैं सब कुछ बता रहा हूँ। आज मैं जो भी बताऊंगा गूगल सर्च के हिसाब से या विकीपीडिया सर्च जो मैं सर्च करता हूँ उसके हिसाब से मैं आज बताऊंगा। और मुझे इनका वीडियो इसलिए लेना पड़ा कि इनका मैंने अभी एक वीडियो देखा 3 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने मोदी जी को एक्सपोज किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फेक केसेस में फंसा कर, है ना, झूठे केस में फंसा के षड्यंत्र करके उनको जेल में भिजवा दिया, है ना। इस तरह का उन्होंने वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि अंधभक्त है ना, जो मोदी को फॉलो करता वो अंधभक्त है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैं अंधभक्त ब्लाइंड फॉलोअर सिर्फ राधे राधे का हूं। मैं बहुत सब लोगों का प्रशंसक हूं, जिसमें मोदी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक हैं। मैं उनका प्रशंसक हूं, है ना, मोदी जी का जिसको बोल सकते हैं। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, है ना। इस बात को ध्यान रखिए। मैं ममता दीदी का भी प्रशंसक हूँ, आज से नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम से उनका प्रशंसक हूँ मैं, है ना। उसके बाद आपका नीतीश कुमार जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो इस तरह से बहुत सब नेता हैं जिनका मैं प्रशंसक हूँ, है ना। मैं ब्लाइंड फॉलोअर नहीं, मैं ब्लाइंड फॉलो अंधभक्ति किसी के साथ नहीं करता। मैं तथ्य फैक्ट्स के हिसाब से रियलिटी के बेस पर आपको मैं बताऊंगा कि आज ध्रुव राठी जी को, है ना, मुझे अवेयर करना है ना, कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया, है ना। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको और सब चीज़ों पे भी वीडियो बनाना चाहिए, है ना। अरविंद केजरीवाल पे वीडियो बनाना चाहिए, उन्होंने क्या किया है। और उसके साथ साथ नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए ध्रुव बाबू को, जिससे कि उनको पता रहे कि किसका दोष, किसका कुकर्म ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होता क्या है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हमारे देश में दो तरह का है। एक जो पैसा लेके पॉजिटिव नेगेटिव बोलता है, और जो बिना पैसा लिए पॉजिटिव नेगेटिव बोलता है ना। तो ध्रुव बाबू पैसा लेके बोलते ही नहीं लेते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल समझा देता हूं जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर ध्रुव जी मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी रूलिंग पार्टी का पीएम, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप बोलते हो, उसके बाद भी अगर आपका यूट्यूब चैनल 24 घंटे के अंदर बंद नहीं हुआ, तो इसका दो ही कारण हो सकता है। या तो मोदी जी खुद चाहते हैं कि आप उसके खिलाफ बोलो, है ना, जिससे कि विपक्ष पार्टी को, अपोजिशन पार्टी के दिल में ठंडक मिलेगा, या फिर आपको मोदी जी की तरफ से पैसा मिला, तगड़ा पैसा मिला, जिसकी वजह से आप इस तरह से बोल रहे हो। और अगर मोदी जी ने पैसा आपको नहीं दिया तो आपको फिर अरविंद केजरीवाल ने दिया, या तो भी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने दिया। ये तीन संभावना हो सकती है। अब वो भी नहीं हुआ, मान लीजिए किसी ने आपको पैसा नहीं दिया, इसका मतलब मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि भाई उनका बड़प्पन है कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। अगर वो इस सिद्धांत पे काम करते हैं फिर तो वो हिंदुस्तान में जो भी लोग उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे वो किसी को कुछ नहीं बोलने वाले। ये उनका बड़प्पन हुआ। इसीलिए आपका यूट्यूब चैनल अभी तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी रूलिंग पार्टी के पीएम के खिलाफ या सीएम के खिलाफ, है ना, किसी भी स्टेट में भी अगर आप बोलोगे ना उल्टा पुल्टा, तो आपका चैनल 24 घंटे में बंद हो जाएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो अब मैं बता दूं कि मोदी जी के खिलाफ जो उन्होंने एक्सपोज किया मोदी जी को, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फंसाया, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी की, झूठा फेक नैरेटिव्स तैयार किया। फेक नैरेटिव तो राहुल गांधी जी आज 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, आज तक उनको कभी सजा नहीं दिलवाया मोदी जी ने, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, है ना, सही मायने में एक ईमानदार आदमी था जब ये आईआरएस थे, है ना, जब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर बने, वो सच में ईमानदार आदमी था। जब अन्ना हजारे आंदोलन में जब उन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए आंदोलन ज्वाइन किया, उसके बाद जब वो पहली बार सीएम बने, उस वक्त जब उन्होंने बहुत पैसा देखा दिल्ली गवर्नमेंट में, है ना, जब बजट आया तो एक मामूली आईआरएस जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ होती है, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, हम लोग सब एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, हम लोग को सब पता है ना। एक दिल्ली जैसे शहर में 3 BHK का फ्लैट मिलता है, या मैक्सिमम होगा तो बंगलो मिलता होगा, और उसको अचानक से दिखाई दिया 50,000 करोड़ और 40,000 करोड़ का बजट, तो उसके मन में क्या आएगा। तो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जो है ना, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे कट्टर बेईमान आदमी है। जैसा कि हम लोग सब गूगल सर्च में पढ़ते रहते हैं उनके बारे में, उनको क्या क्या नामों से पुकारा जाता है ये सब हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें कही आज 10 साल में, ठीक उसके विपरीत काम किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं जाऊंगा, मैं कार नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, सब कुछ उन्होंने लिया और अपने ऊपर डेकोरेशन पे 45, है ना, करोड़ रुपए खर्च किया, 50 करोड़ रुपए खर्च किया। अब दूसरी बात कि मोदी जी ने इनको फंसाया कि नहीं फंसाया।
और उससे क्या फायदा होगा अरविंद केजरीवाल जी को, आज मैं ये बता देता हूँ। सारे व्यूवर्स के लिए, सारे सब्सक्राइबर को ये बात ध्यान से सुनना है कि अरविंद केजरीवाल दुर्योधन हो चुका था 2 बार दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल दुर्योधन हो चुका था और ये खुलेआम चैलेंज करता था मोदी जी को कि आप इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते हैं। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, है ना, ये राधे राधे की कृपा है कि इस पर दया आ गई राधे राधे को, इनके ऊपर माध्यम बने मोदी जी। मोदी जी ने तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जेल भिजवाया, है ना। ध्रुव राठी, ध्रुव बाबू, आपको सिर्फ पता ही होगा, उन्होंने सिर्फ जेल भिजवाया, मरवाया नहीं। क्योंकि जिस दिन दुर्योधन, अगर अरविंद केजरीवाल इस बार, पिछली बार 2025 में अगर दिल्ली का इलेक्शन जीत जाता तो आप जानते हैं वो रावण बन जाता। और रावण बन जाता तो रावण बनने के बाद उसका वध करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रावण फिर किसी की बात नहीं सुनता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, महापंडित होने के बाद भी सारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के उसने किसी देवी देवताओं को नहीं छोड़ा था। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल हो जाता। 7 नंबर 3 नंबर लेकर मूल्यांकन ठाकुर अरविंद केजरीवाल है। 20-25 साल के बाद उनको बुद्धम शरणम गच्छामि में जाना ही है। तो राधे राधे को दया आ गई कि आदमी ईमानदार था, बेईमान बना पैसा देखकर, मतलब अंदर से ईमानदार है, इसलिए उसको एक जीवन मिलना चाहिए। इसलिए दुर्योधन से रावण को रोकने के लिए मोदी जी माध्यम बने। जो भी हुआ, है ना, बहुत अच्छा हुआ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनका जान बच गया। नहीं तो नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी के राजकाल में, है ना, लोगों की हत्या होती आई है और हो रही थी और हो रही है। मास किलिंग हुआ है इंदिरा जी के राज में, इमरजेंसी में, आप लोग सब भूल जा रहे हैं। कितने लोगों का करियर बर्बाद हुआ है। नेहरू जी के, तो मैं सिंपल बात करूं, हिस्ट्री में अगर जाएं तो सबसे पहले करियर बर्बाद किसका हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अम्बेडकर साहब का। आप जाके हिस्ट्री पलट कर देख लीजिए, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, सोनिया जी ने क्या किया। इन तीनों के सामने मोदी जी का किया हुआ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है। क्योंकि खाली जेल जाके वापस आ गए, वापस आना भी, और सुप्रीम कोर्ट से वापस जेल से बाहर आना, ये भी मोदी जी की ही बड़प्पन का नतीजा है। क्योंकि रूलिंग पार्टी का पीएम ही डिसाइड करता है, क्योंकि सारी एजेंसी उनके अंदर होती है, वही डिसाइड करता है कि किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। तो आज अरविंद केजरीवाल अगर स्वतंत्र है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से स्वतंत्र है। इस बात को जितना जल्दी समझ में आ जाए ध्रुव बाबू आपको, उतना अच्छा है। जब वीडियो बनाते हैं थोड़ा होमवर्क कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी, है ना, जो दुर्योधन हो गया था, पैसा देकर रावण बन जाता है अगर वो इलेक्शन पिछले जीत जाता है। इसके देखिए परसेंटेज ऑफ वोटिंग, सिर्फ 2% से मोदी जी जीते हैं, ये भी जान लीजिए, सिर्फ 2% से माध्यम बने, है ना। उसका जान बचना लिखा था, रावण बनने से उसका वध तय था। उसी की पार्टी में कितने लोगों ने, है ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम बनने के बाद सबसे पहले पीठ पे किसके छुरा भोंका? अन्ना हजारे के पीठ पे छुरा भोंका, और किरण बेदी के पीठ में छुरा भोंका, आपका कवि महोदय हमारे कुमार विश्वास जी के पीठ में छुरा भोंका, वो हमारे पत्रकार महोदय, उनके पीठ में छुरा भोंका। इस आदमी ने तो कितने लोगों के पीठ में छुरा भोंका, है ना। जो लोग इसके साथ आज हैं, ये सब चाटुकार हैं इसके, जो कि आप ध्रुव बाबू, आप वर्ड यूज करते हैं ना, चाटुकार वर्ड, ये अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी लोग हैं सब उनके चाटुकार सब है। कांग्रेस गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ, वो सब चाटुकार हैं उनके, है ना। एक भी खिलाफ कोई बोल कर देख ले, तुरंत कान पकड़ के बाहर निकाल दे। एक भी अगेंस्ट में एक वर्ड बोल कर देख ले कोई, तुरंत कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बोला, मैं किसी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं। मैं मोदी के खिलाफ भी 3-4 बार बोल चुका हूं, फिर से बनाऊंगा वीडियो, है ना। इंडिया का 3 बिग स्कैम के बारे में बना कर दूंगा, वो भी बना कर दूंगा आपको, है ना, कि मोदी जी के राज में इतना बड़ा स्कैम किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी बता कर दूंगा। बट यहाँ पे जो है ध्रुव बाबू, मैं आपकी आंखें खोल दूं, जब भी वीडियो बनाते हैं इन लोगों पर भी बनाया करिए प्लीज। इन लोगों के बारे में बताइए, इन लोगों ने किसका किसका करियर बर्बाद किया, किसको किसको मरवाया, मास किलिंग की, वो सारा फैक्ट्स के साथ। क्योंकि आप बहुत टेक्निकल आदमी, आपका वीडियो बहुत आकर्षक होता है। मैंने आपके 8-10 वीडियो देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए, लेकिन किसी को चाटुकार वर्ड यूज मत करिए, है ना। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप 2 ही तरह से काम कर सकते हैं, या तो पैसा लेके या बिना पैसा का। क्योंकि रूलिंग पार्टी के पीएम के खिलाफ अगर आपने बोला है तो इसका मतलब है कि मोदी जी का बड़प्पन है कि अभी तक आपका चैनल बंद नहीं हुआ है, और नहीं तो फिर आप पैसा लेके बोल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, है ना। मैंने इस बात को जो यहाँ बताया, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर मुझे बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं।
कि इसमें से किसकी गलती है और इन लोगों ने क्या किया है हमारे देश में, आप लोगों को जान के हैरान परेशान हो जाइएगा। हिस्ट्री पढ़िए, गूगल सर्च करिए, विकिपीडिया पढ़िए, इन तीनों का कारनामा आपको, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको देखने को मिल जाएगा। और अरविंद केजरीवाल दुर्योधन से रावण बनने के कगार पे था, बच गया, रावण नहीं बन पाया इलेक्शन हारने के बाद, तो उसका वध होने से भी बच गया, क्योंकि उसी के पार्टी के लोग उसका वध करते थे पक्का 100%। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मोदी जी है ना, इनसे भी बहुत गलती हुई है, 20% गलती इनसे भी हुई है, बट आज इंडिया का इज्जत जो पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को हमेशा याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।